नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट मैन्युफैक्चर कैसे होती है। आज का टॉपिक है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं टैबलेट क्या होती है। टैबलेट एक ओरल सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होता है जिसे माउथ से लिया जाता है। टैबलेट सॉलिड होता है और एक यूनिट डोसेज फॉर्म में होता है जिसमें सूटेबल एक्सिपिएंट्स और मेडिकामेंट्स होते हैं। एक्टिव सब्सटेंसेस और एक्सिपिएंट्स जो कि यूजुअली पाउडर फॉर्म में होता है उसे प्रेस्ड करके एक टैबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है। टैबलेट मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉमनली इनमें वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन 3 टाइप की मेथड्स होती है। इनमें एक यूनिट प्रोसेस होती है जिनमें अलग अलग स्टेप्स होती है, जैसे कि वेइंग, मिलिंग, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, कंप्रेशन, कोटिंग और पैकिंग। इस तरह से मेथड में अलग अलग स्टेप्स होती है और इनमें से वेइंग, मिलिंग और मिक्सिंग थोड़ी थोड़ी सेम स्टेप्स होती है। इन डिफरेंट टाइप की स्टेप्स के लिए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, इनमें मशीन्स अलग अलग होती है। इनमें पर्सनल रिक्वायरमेंट में देख के तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या लगता है, जैसे कि प्रोडक्शन फार्मासिस्ट लगता है जिसमें एक सुपरवाइज़र होता है। फिर सेकंड एक मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है जो कि क्यूसी डिपार्टमेंट में होता है। एनालिटिकल केमिस्ट होता है और क्यूए होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होता है। और मशीन ऑपरेटर होता है जो कि मशीन को चलाता है कि किस तरह से बनाना है। और मशीन्स होती है, अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग मशीन होती है। इस तरह अलग अलग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट में होती है। आगे देखते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चर के लिए क्या प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आता है डिस्पेंसिंग आता है। Each ingredients in the tablet formula is weighted and accurately dispensed as per dose। एक पर्टिकुलर टेबलेट बनाने के लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सभी को वेट करते हैं। जैसे कि 600 mg डोज के टेबलेट बनाना है तो उसमें एक्यूरेटली डिस्पेंस करते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स होती है। आफ्टर डिस्पेंसिंग जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एक फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें साइज रिडक्शन होता है। पाउडर की बेटर फ्लो प्रॉपर्टी और इजी मिक्सिंग के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आफ्टर द साइजिंग इसमें पाउडर ब्लेंडिंग प्रोसेस आती है। जो भी पाउडर एक्सिपिएंट्स होता है उसको सूटेबल ब्लेंडर में मिक्स करते हैं और ये ड्रग सब्सटेंस और एक्सिपिएंट्स एक जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में मिक्स होते हैं। उसके बाद ग्रेनुलेशन प्रोसेस आती है। इसमें जो स्मॉल पाउडर पार्टिकल होते हैं उसे एक लेयर में कन्वर्ट करके ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं। ग्रेन्यूल्स बनने के बाद में जो पाउडर होता है वो फ्री फ्लोइंग स्टेज पे आ जाता है। आफ्टर द ग्रेनुलेशन प्रोसेस ड्राइंग एंड ड्राई स्क्रीनिंग आती है। जो स्क्रीन्ड वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको ड्राई करने की ज़रूरत होती है। उसे पर्टिकुलर टाइम पे ड्राई कराया जाता है जिसमें सूटेबल इक्विपमेंट देखे तो ट्रे ड्रायर होता है या फिर एफबीडी होता है जिसे फ्लूइड बेड ड्रायर भी बोलते हैं। इनमें एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है जो कि 550 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ड्राइंग के बाद में जो ड्राइड ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको मैश स्क्रीन से स्क्रीन कर दिया जाता है। ड्राइंग के बाद में ये टेबलेट कंप्रेशन के लिए पाउडर तैयार हो जाता है। फिर आता है टेबलेट कंप्रेशन मेथड। ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस्ड करके इसमें एक पर्टिकुलर शेप में टेबलेट को बनाया जाता है, जैसे कि फ्लैट, कन्वेक्स, राउंड, ऑब्लॉन्ग, यूनिक शेप, स्क्वायर्ड, अनस्क्वायर्ड टेबलेट का जो शेप होता है कंप्रेस्ड से दिया जाता है। और इसमें जो आइडेंटिफाइंग सिंबल होते हैं या फिर कोड नंबर होते हैं वो भी इनमें कंप्रेशन में कर देते हैं। टेबलेट कंप्रेशन के बाद में कोटिंग आती है। इसमें टेबलेट और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें अनफ्लेश्ड टेस्ट ऑर्डर हो तो उसमें कोटिंग करके मास्क कर देते हैं। जैसे कोई सी टेबलेट्स बीटा टेस्ट में होती है तो उसको कोटिंग करके बीटा टेस्ट को मास्क कर देते हैं। अनकोटेड की जो एस्थेटिक
होती है उसको भी कोटिंग करके इंक्रीज कर देते हैं। कोटिंग करके जो ड्रग सब्सटेंस की रिलीज होती है उसको भी कंट्रोल कर देते हैं। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद में टैबलेट फार्मूलेशन की मेथड आती है। इसमें 3 तरह की मेथड होती है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। इन मेथड्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।